दोस्तों एक दफ़ा मिस्टर चिप्स क्लास को लैटिन लैंग्वेज पढ़ा रहा था। एकदम से वार्निंग आई कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक होने वाली है और साथ ही बमबारी शुरू हो गई। ऊपर से जहाज़ गुजर रहे थे जो बम फेंक रहे थे नीचे। दोस्तों क्योंकि ये वो ज़माना था जब जंग चल रही थी, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। दोस्तों मिस्टर चिप्स ग्राउंड फ्लोर पे था और स्कूल की दीवारें काफ़ी मजबूत थीं, उन्हें जल्दी कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी अगर बम आकर डायरेक्टली उनके ऊपर गिरता तो उनमें से कोई भी ना बच पाता। जब इर्द गिर्द बम गिरने की आवाज़ें आ रही थीं तो मिस्टर चिप्स पढ़ाता हुआ रुका नहीं, बल्कि उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा कर लिया ताकि बच्चों को उसकी आवाज़ सुनाई दे सके। दोस्तों बच्चे थोड़े से नर्वस थे और ज़्यादातर अटेंशन जो बच्चों की थी वो बॉम्ब की आवाज़ों की तरफ थी। एक लड़का था रॉबर्टसन, जो कि ध्यान नहीं दे रहा था पढ़ाई की तरफ। तो मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि देखो रॉबर्टसन, जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं बम गिरने की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीज़र के बारे में, जो कि बादशाह था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हज़ारों सालों से लोग उसे इंपॉर्टेंट समझते आए हैं। तुम किसी चीज़ का फैसला ऐसे नहीं कर सकते कि जो चीज़ ज़्यादा शोर मचाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बाहर बम जो गिर रहे हैं उनका शोर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मिस्टर चिप्स ने कहा कि एक सटका हुआ साइंसदान यानी स्टिंक मर्चेंट लेबोरेटरी में बैठ के कोई बेहुदा सी हरकत करता है और बम बना देता है, और फिर ये जो बम है ये इस तरह लोगों के ऊपर गिरते रहते हैं। तो इस पर जो बच्चे थे वो नर्वस होने के बावजूद भी हंस पड़े, क्योंकि जो स्टिंक मर्चेंट है वो मिस्टर चिप्स एक साइंस के टीचर को भी कहा करता था जो स्कूल का था। उसका मतलब ये था कि इस जैसे जो साइंस टीचर्स हैं वो लेबोरेटरी में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ कि मिस्टर चिप्स को लोगों को हंसाने की और जोक सुनाने की आदत थी। वो इसने आदत यहाँ भी उसको अप्लाई किया और बच्चों को हंसा दिया। मिस्टर चिप्स ने कहा कि कौन इसकी तशरीह करेगा। एक लड़का था मेनार्ड, उसने कहा कि मैं। तो मिस्टर चिप्स कहता है कि पेज नंबर 40 के आखिर पे आ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो वो बच्चा जो है वो आगे से पढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों जब वो आगे पढ़ना शुरू करता है तो उसमें भी जंग का ही जिक्र हो रहा होता है। तो बच्चे दोबारा हंसना शुरू कर देते हैं कि एक तो जंग हो रही है जिसमें वो बैठे हैं, और दूसरा जो वो पढ़ रहे हैं उसमें भी जंग हो रही है। ये जो कहानी है मिस्टर चिप्स के पढ़ाने की और उसी वक्त बम गिरने की, ये कहानी स्कूल में काफ़ी फेमस हुई और बच्चे जो थे वो एक दूसरे को बड़े लंबे अरसे तक सुनाते रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि बम जो थे वो स्कूल के काफ़ी पास गिरे थे, और एक बम तो स्कूल के अंदर गिरा था ग्राउंड में, जिसकी वजह से 9 लोग मारे गए। दोस्तों 11 नवंबर 1918 ये वो दिन था जब हुकूमत ने रैशनिंग अलाउ की थी स्कूल में। दोस्तों वार टाइम रैशनिंग वो होती है क्योंकि जब किसी इलाके में जंग होती है ना, तो खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं और उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो हुकूमत इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पाबंदियां लगा देती है कि एक बंदा इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो इसलिए इसे कहते हैं रैशनिंग, यानी हुकूमत अलाउ करती है कि कौन कितना खरीदेगा, कौन कितना खाएगा। तो स्कूल में रैशनिंग आई और बहुत सारी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो आई। तो क्योंकि स्कूल में पहले ही राशन कम था, तो बच्चे और टीचर्स और सारे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनके पास अब खाने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बड़े से हॉल के अंदर सारे बच्चे बैठे खाना खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। इसी दौरान मिस्टर चिप्स एंटर हुआ तो सब लोग खामोश हो गए, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। दोस्तों मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस की तकलीफ दोबारा शुरू हो चुकी थी, जिसका उसने एक बार पहले भी इलाज करवाया था, लेकिन इस बार ये ज़्यादा थी और ये तकलीफ उसे बिस्तर पर ले आई। मिस्टर चिप्स काफ़ी अरसा बिस्तर पर रहा और क्रिसमस के गुजर जाने के बाद जब छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुला तो मिस्टर चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दिया स्कूल में, और उसने कहा कि अब दोबारा कोई फेयरवेल पार्टी या कोई प्रेजेंटेशन, कोई स्पीच वगैरह नहीं होगी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों 15 साल और गुजर चुके थे और मिस्टर चिप्स और ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। तो वो बस अकेला बैठा रहता और अपने गुजरे हुए वक्तों को याद करता रहता। दोस्तों उसे सर्दी का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सर्दी के मौसम में उसे सांस लेने में मसला होता, तकलीफ होती। लेकिन वो गर्मी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, क्योंकि गर्मी में एक तो उसकी सेहत ठीक रहती और दूसरा हर वीकेंड पे उससे लोग मिलने आए रहते जो पहले उससे पढ़कर गए थे। मिस्टर चिप्स को ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी जब उसके पास से पढ़कर गए हुए स्टूडेंट्स वापस आते थे उससे मिलने। जो लोग उससे मिलने आए उसमें एक आदमी था ग्रेगसन। मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि मुझे याद है तुम हमेशा लेट आते थे और मुझे लगता है कि तुम बूढ़े भी लेट ही होगे। तो मिस्टर चिप्स को ये सुनकर बड़ी खुशी होती है कि जब उसे पता चलता है कि ग्रेगसन जो है वो लीग ऑफ नेशंस में काम करता है। दोस्तों जिस तरह आजकल यूनाइटेड नेशंस है एक आलमी इदारा है, इस तरह पहले लीग ऑफ नेशंस हुआ करती थी। जब स्कूल की बेल बजती सुबह के वक्त तो मिस्टर चिप्स जो मिस्ट्रेस विकेट के घर पे रह रहा था वो खिड़की में जाता और जाकर स्कूल में देखना शुरू कर देता। वो देखता नए आने वाले लड़कों की एक लंबी लाइन है जिसमें नए नए नाम है, लेकिन जो पुराने नाम है वो मिस्टर चिप्स के जहन में अभी तक थे।
दोस्तों जंग खत्म होने के बाद वाले जो 10 साल थे वो इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह और मुश्किल थे। इंग्लैंड ने उसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आईं। जैसा कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो आपस का बिहेवियर है और जो फ्रेंडलीनेस है वो बढ़ चुकी थी। मिस्टर चिप्स के ज़माने में जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर से बहुत ज़्यादा डरा करते थे, लेकिन इस ज़माने में जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को अपने उनके नाम से भी बुलाने लग पड़े थे, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स थोड़ा सा हैरान हुआ। 1926 ये वो वक्त था जब इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स चल रही थीं और खाने की भी कमी थी। तो जो ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक गाड़ी भरकर खाने की भेजी लोगों के लिए। और इसके अलावा एक बार एक अमेरिकन आया था स्पीच देने के लिए ब्रुकफील्ड के अंदर। उसने जब कहा कि स्ट्राइक्स की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि हाँ खर्चा तो होना ही था, क्योंकि तुमने एडवर्टाइजमेंट पे तो बहुत सारा पैसा लगा दिया। अब एडवर्टाइजमेंट पे बंदा जब इतना पैसा लगाएगा तो खर्चा तो बढ़ेगा। तो सारे लोग हंसने लग पड़े। दोस्तों मिस्टर चिप्स जहाँ कहीं भी होता, जो कुछ भी कहता, वो हमेशा लोगों को हंसा देता। लोग जो थे वो उसके इतने ज़्यादा आदी हो चुके थे कि जब मिस्टर चिप्स सामने आता और अभी कुछ बोलता नहीं था तो लोग पहले ही मेंटली तैयार होकर बैठे होते कि अब वो कुछ फनी बोलेगा। इसलिए जब वो थोड़ा सा कम फनी भी बोलता फिर भी लोग उस पर हंसते, क्योंकि वो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि कुछ फनी आने वाला है। 1929 के बाद मिस्टर चिप्स ज़्यादातर मिस्ट्रेस विकेट के घर पे रहता था और उसके अखराजात कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो उसकी पेंशन आती थी वो उसके लिए उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा थी। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता वो अलग अलग जगहों पे डोनेट कर देता, और जो अलग अलग स्कूल्स मिशन चलाते हैं यानी गरीबों की जो मदद करते हैं वहाँ पर भी पैसा देता। और इसके अलावा मिस्ट्रेस विकेट की भी हेल्प करता रहता। लोग उसे हमेशा बहुत सारे सवाल पूछते थे। जब भी कोई भी बंदा या कोई भी बच्चा उससे मिलता तो वो अलग अलग तरीके के सवाल पूछते। वो इस तरह ट्रीट करते जैसे मिस्टर चिप्स कोई प्रॉफिट है या कोई इंसाइक्लोपीडिया है जिसे हर सवाल का जवाब पता है। लोग उससे हर तरह की फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछते, अपने मुल्क के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में हर तरह के सवाल पूछते। और जो नए आने वाले लड़के हैं वो मिस्टर चिप्स से बात करना चाहते थे तो उन्हें समझ नहीं आता था क्या बात करें, तो वो फिर जाकर अजीब अजीब से सवाल पूछते। जैसे कि कोई बच्चा उससे पूछता है कि सर क्या आप सिनेमा में गए हैं जो पास ही है, वो बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, वहाँ पर वर्लिट्ज़र भी है। अब मिस्टर चिप्स कहता है कि ये वर्लिट्ज़र क्या है, तो उस बच्चे ने बताया कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सिनेमा में यूज़ किया जाता है। तो मिस्टर चिप्स कहता है अच्छा, मुझे लगा ये शायद कोई खाने वाली चीज़ है। तो वो बच्चा हंस पड़ा। ये एक नया जोक था उस बच्चे के लिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मिस्ट्रेस विकेट के घर में मिस्टर चिप्स बैठा होता है एक कमरे के अंदर। यह नवंबर का महीना चल रहा है सन 1933, और बाहर सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और धुंध है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर चिप्स सर्दी से डरता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो घर पे ही बैठा है। और उसका जो डॉक्टर है, डॉक्टर मेरीवेल, वो आया उसे चेक करने, जिस तरह वो हर 14-15 दिन बाद आता होता है उसे चेक करने। और वो मिस्टर चिप्स को सजेस्ट करता है कि वो घर में ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि उसे फ्लू हो सकता है। मिस्टर चिप्स आग के पास बैठा बैठा जो अपनी लाइफ है उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी याद आती है, उसे द ग्रेट गैबल यानी वो पहाड़ याद आता है जिसके ऊपर वो कैथरीन से मिला था, उसे ब्रुकफील्ड में गुजारा हुआ वक्त याद आता है, और उसे इतने सारे मौसम याद आते हैं जो उसने गुजारे। और इसके अलावा वो उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो वो करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सका। जैसे वो हवाई जहाज़ का सफ़र करना चाहता था, नहीं कर सका, और वो किसी टॉक शो में नहीं जा सका। दोस्तों जो मिस्ट्रेस विकेट हैं वो गांव में गई हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और वो चाय बनाने का सामान और कुछ एक्स्ट्रा कप टेबल पर छोड़ गई हैं ताकि मिस्टर चिप्स को परेशानी ना हो, वो चाय बना सके, और अगर कोई उससे मिलने आए तो एक्स्ट्रा कप भी सामने ही हो। लेकिन इस मौसम में कौन आ सकता था मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 4:15 बजे घंटी बजती है घर की, और जब मिस्टर चिप्स जाता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है और ठंडी हवा उसको लगती है, वो देखता है कि छोटा बच्चा वहाँ पे खड़ा है जो पूछता है कि क्या मिस्टर चिप्स यहाँ पे रहते हैं? तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि तुम पहले अंदर आ जाओ फिर बात करते हैं। वो उसे अंदर ले आता है। इस बच्चे का नाम है लिनफर्ड, और ये स्कूल में नया आया है। इसे किसी ने कहा है कि मिस्टर चिप्स तुमसे मिलना चाहते हैं, और इसलिए ये इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर आ गया है मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए। मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि बताओ क्या काम है। वो बताता है कि किसी ने मुझे कहा है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर चिप्स समझ जाता है कि किसी ने इसके साथ मजाक किया है, क्योंकि ये नया स्टूडेंट है तो किसी पुराने स्टूडेंट ने इसको छेड़ा है ये कह के। लेकिन मिस्टर चिप्स उसे ये शो नहीं करता कि उसके साथ मजाक हुआ है, बल्कि उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता था, असल में हम इकट्ठे चाय पीना चाहते थे, तो बैठो चाय पीते हैं। दोस्तों ये जो बच्चा है लिनफर्ड, ये अपनी फैमिली का पहला बच्चा है जो ब्रुकफील्ड में आया है। तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है
कि तुम इस ब्रुकफील्ड स्कूल को पसंद करोगे। ये कोई इतना भी गया गुजरा स्कूल नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया था तकरीबन 63 साल पहले, तो मैं तुमसे भी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसकी आदत हो गई और मैंने इसे अपना घर मान लिया। मिस्टर चिप्स कहता है, जब जर्मनी ने हमारे ऊपर बम फेंके, मैं उस वक्त भी इतना नहीं डरा जितना मैं पहले दिन अपने डरा हुआ था जब मैं स्कूल में आया। तो लिनफर्ड पूछता है कि क्या आपके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे थे, इस वजह से आप डरे थे? तो मिस्टर चिप्स कहता है कि बच्चे तो वहाँ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं उस वक्त बच्चा नहीं था, मैं तो एक आदमी था। तो लिनफर्ड कहता है कि अगर आप उस वक्त आदमी थे तो अब तो आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। तो मिस्टर चिप्स थोड़ा सा हंसता है इस बात पे और कहता है कि हाँ, ज़ाहिरी बात है, मैं अब बच्चा थोड़ी हूँ। तो वो दोनों वहाँ पे और भी कुछ बातें करते हैं। मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि देखो लिनफर्ड, तुम बड़े हो रहे हो और ये दुनिया जो है ना, ये ख़राब होती जा रही है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जब तक तुम बड़े हो चुके होंगे तब तक ये दुनिया अपने आप को ठीक कर चुकी होगी। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। इसके बाद वो उस बच्चे को दरवाजे तक छोड़ने आता है और वो कहता है कि गुड बाय मेरे बेटे। तो वो बच्चा जो है ऊंची आवाज़ से बोलता है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब मिस्टर चिप्स वापस चला जाता है कमरे में, लेकिन ये जो फ्रेज़ है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये उसके दिमाग में गूंजता रहता है। उसे याद आता है जब वो कैथरीन से शादी करने वाला था, तो एक रात पहले जब उससे मिलने आया था तो कैथरीन ने भी जाते हुए उसे यही कहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब इस बात को सोच के अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी थका थका महसूस करता है। अब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी और धुंध होती है। इसी दौरान स्कूल की घंटी बजने की आवाज़ आती है, जो शाम के वक्त बजाई जाती है हाज़िरी के लिए। तो मिस्टर चिप्स उठता है और खिड़की पर जाकर देखने की कोशिश करता है। उसे कुछ इतना खास नज़र नहीं आता। तो वो वापस आता है और वो काफ़ी थका थका फील कर रहा होता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप रोकर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मिस्टर चिप्स की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो बेड पर है और उसका जो डॉक्टर है, डॉक्टर मैरीवेल, वो उसे देख रहा है और डॉक्टर उसे पूछता है कि अब तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मिस्टर चिप्स जो है वो ऊंचा तो नहीं बोल सकता, एक तो बुढ़ापे की वजह से और दूसरा बीमारी की वजह से। तो वो हल्का सा बड़बड़ाता है और पूछता है कि मुझे क्या हुआ है। और वो ये भी सोचता है कि वो तो किसी और कमरे में था, वो अपने कमरे में यहाँ पे कैसे आया। डॉक्टर उसे बताता है, वो कहता है कि तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से मिस्ट्रेस विकेट आ गई वक्त पर और उन्होंने हमें बुला लिया। तो जब मिस्टर चिप्स देखता है बेड के दूसरी तरफ, तो वहाँ पे मिस्ट्रेस विकेट भी खड़ी होती हैं और जो ब्रुकफील्ड का नया हेड है कार्टराइट, वो भी होता है और मिस्टर चिप्स का एक पुराना दोस्त है रोडी, वो भी मौजूद होता है। मिस्टर चिप्स जो है वो काफ़ी थका थका फील कर रहा होता है और वो सोचता है कि उसे अब सो ही जाना चाहिए। तो वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह सो नहीं पाता और वो पूरी तरह जाग भी नहीं रहा होता। वो एक दरमियानी सी कैफियत के अंदर होता है, जिसमें उसे बहुत सारी अलग अलग लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं अपने पास्ट में। वो कैथरीन की बोली गई जो चीज़ें होती हैं उन्हें उसकी आवाज़ें सुनता है। वो अपने जोक्स सुनता है जो वो बच्चों को सुनाया करता था। मतलब जितनी उसने ज़िंदगी गुजारी है उसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं उनकी आवाज़ें वो उस वक्त सुन रहा होता है। और उसी वक्त वो कमरे में खड़े लोगों की आवाज़ें भी सुन रहा होता है जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कार्टराइट और डॉक्टर मैरीवेल दोनों। जो कार्टराइट है वो डॉक्टर मैरीवेल से कहता है कि ये बेचारा जो बूढ़ा आदमी है, इसने अपनी ज़िंदगी कितनी तनहा गुजारी है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसने एक बार शादी की थी तकरीबन कोई 30 साल पहले, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो फोत हो गई। वो कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि इसके बच्चे नहीं हैं। दोस्तों, जो मिस्टर चिप्स है, जैसा कि मैंने बताया, ना वो सो रहा है ना वो जाग रहा है, तो वो इनकी बातें हल्की हल्की सुन रहा होता है। तो जब वो बच्चों की बात सुनता है तो वो अपनी आंखें जो है वो पूरी खोलने की कोशिश करता है और इन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। तो सारे उसकी तरफ झुक जाते हैं और उसकी बात सुनने लग पड़ते हैं। मिस्टर चिप्स पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तो वो जो ओल्ड बफल है, जो रोडी है, वो कहता है नहीं, हम कुछ भी नहीं बात कर रहे थे, बस हम ये बात कर रहे थे कि तुम कितनी प्यारी नींद सो रहे हो। तो मिस्टर चिप्स इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि तुम इस बारे में बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे नहीं हैं। फिर वो कहता है कि मेरे बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे हैं ये हज़ारों की तादाद में हैं, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। यानी वो ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा होता है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं। इसी दौरान वो दोबारा आधी नींद में चला जाता है और दोबारा वो आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है उन सारे बच्चों के नामों की, जिन बच्चों को वो जानता था। उनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे पलमन, पोर्ट्स, पोर्सन, बोवरी, बोस्टन, बोन। ये सारे वो बच्चों के नाम हैं जिन्हें मिस्टर चिप्स जानता था और इसके कानों में ये सारी आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर दोबारा नहीं खोलता। जो कमरे में मौजूद लोग हैं वो जब देखते हैं कि मिस्टर चिप्स सोना चाह रहा है तो वो सारे कमरे से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो आराम कर ले। लेकिन सुबह ये खबर आती है कि मिस्टर चिप्स की डेथ हो चुकी है और जो ब्रुकफील्ड का जो हेड है, जो कार्टराइट है, वो स्पीच देता है जिसके अंदर वो बताता है कि इस आदमी की मोहब्बत को
ब्रुकफील्ड कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, कोई भी मिस्टर चिप्स को मरते वक्त गुड बाय नहीं कह सका, लेकिन जो लिनफर्ड है, जो बच्चा है, वो फखर से अपनी ये स्टोरी बता सकता था लोगों को कि मैंने मिस्टर चिप्स को मरने से पहले गुड बाय मिस्टर चिप्स बोला था। ये लिनफर्ड वही बच्चा है जो मिस्टर चिप्स से मिलने आया था चैप्टर नंबर 17 में, जो हमने पढ़ा था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोकर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। तो ये जो नॉवल है मिस्टर चिप्स, ये खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।